हरे कृष्णा। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी यानी हरसेनी एकादशी के दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है और चातुर्मास के इन 4 महीनों के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं और आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन अपनी निद्रा का त्याग करते हैं यानी जाग जाते हैं। भगवान विष्णु के जागृत होने से उनके शालिग्राम अवतार के साथ सबसे पहले तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। विवाह और तुलसी पूजा करने की विधि जानना और इस दौरान कई बहुत सारी विशेष अनिवार्य बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तुलसी विवाह वैसे तो हर गृहस्थ को कराना चाहिए, लेकिन जो लोग इस किसी कारण से तुलसी विवाह ना करा पाए, अपने घर के आसपास जहाँ भी तुलसी विवाह आयोजन हो रहा हो जाकर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। विवाह में सबसे पहले जानते हैं आवश्यक पूजन सामग्री के बारे में। तो पूजा सामग्री के लिए आपको धूप, दीप, अगरबत्ती, कलश की स्थापना करने जाते हैं। जो कलश स्थापित करने के लिए कलश, शुद्ध जल, कलश के अंदर डालने के लिए सामग्री जैसे हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा, थोड़े अक्षत, पुष्प और एक सिक्का। कलश के ऊपर सजाने के लिए आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते और ऊपर रखने के लिए पानी वाला नारियल। तुलसी विवाह का मंडप सजाने के लिए आप चाहे तो ईख यानी गन्ने का मंडप सजा सकते हैं। फिर केले के पत्तों से भी तोरण आदि फूल मालाओं से, लाइट वगैरह से मंडप सजा सकते हैं। तुलसी माला को आप माता को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री, फूल माला, लाल चुनरी, कच्ची हल्दी दूध में घोलकर जिसका लेप हम भगवान विष्णु और तुलसी माता को अर्पित करते हैं। जैसे वर और वधू को विवाह से पहले हल्दी लगाई जाती है। शालिग्राम भगवान जी, अगर आपके पास शालिग्राम भगवान ना हो तो अपने आसपास के मंदिर से पुजारी से कहकर उनसे आग्रह करके शालिग्राम भगवान जी केवल विवाह के लिए ला सकते हैं और बाद में उन्हें सम्मान सहित वापस भी कर दें। अगर ऐसा ना कर सके तो भगवान विष्णु की अकेली जो प्रतिमा तस्वीर हो उसके साथ तुलसी माता का विवाह कराया जा सकता है। या अपने घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें के साथ भी उनका विवाह कराया जा सकता है। भोग प्रसाद के गन्ना, मौसमी फल, शकरकंदी, सिंघाड़े, घर की बनी हुई मिठाई या पूरी पकवान, खीर आदि। अगर एकादशी के दिन आप तुलसी विवाह का आयोजन कर रहे हैं तो खीर में चावल की जगह साबूदाना या खीर लौकी वाली बना सकते हैं। तुलसी माता को भेंट स्वरूप के लिए कुछ भी उपहार, दक्षिणा आदि। शालिग्राम भगवान जी के लिए पीला पटका या पीला वस्त्र और जनेऊ। शालिग्राम भगवान जी के लिए जो भोग आप रखें उसमें तुलसी पत्ता अवश्य रखें। शालिग्राम जी का श्रृंगार करने के बाद उनके मस्तक पर एक तुलसी का पत्ता भी आपको जरूर पधारना है। वैसे तो तुलसी विवाह कोई करवा सकता है, लेकिन कुछ रस्में ऐसे होती हैं केवल दंपत्ति ही कर सकते हैं और दंपत्ति कोई भी तुलसी विवाह वाले दिन व्रत रखना चाहिए। जिस वर्ष से हम साधारण विवाह में वास्तविक विवाह होता है उसमें विवाह पहले संकल्प लेते हैं, व्रत रखते हैं। जब तक कन्यादान ना किया जाए तब तक व्रत रखा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उनको कन्यादान जितना पुण्य प्राप्त होता है। आंगन या छत पर, बालकनी पर, चौकी पर तुलसी जी के पौधे रखें। पहले ही गमला साफ कर ले, सजावट कर ले। पौधे के पास से चौकी पर एक अलग से छोटी चौकी शालिग्राम भगवान जी की स्थापित करें। चौकी ना हो तो जमीन से लेप कर सुंदर रंगोली सजा ले और वहां आप कलश और चौकी जिस पर शालिग्राम भगवान जी विराजित हो, दूसरा गमला सहित तुलसी विराजमान हो, ऐसा कर सकते हैं। सुपारी में कलावा बांधकर गणेश भगवान जी का ध्यान करते हुए सुपारी को भी चौकी पर स्थापित करें, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश भगवान के बिना कोई भी पूजा या कोई भी रस्म, शुभ मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का ही ध्यान करते हैं। आपको फिर विवाह की रस्में शुरू करनी है। तुलसी जी के गमले को पूरी तरह सजा दें जिस तरह से दुल्हन को सजाया जाता है। सजाते समय केवल मंगलसूत्र बिछे या फिर सिंदूर अर्पित ना करें। इसके अलावा सारी सामग्री तुलसी माता को अर्पित कर दें, जिसमें साड़ी, गहने आदि पहनाकर उनका श्रृंगार करके उन्हें मेहंदी, काजल, बिंदी आदि, चूड़ी आदि लगाकर उन्हें आप अच्छे से सजा दें। कलश की स्थापना कर ले, एक दीप प्रज्वलित कर ले, धूप जलाकर रखे।
अब सबसे पहले सालिग्राम भगवान जी को चाहे तो पंचामृत या शुद्ध जल से स्नान करवाए, वस्त्र से पोछे, फिर सालिग्राम भगवान को हल्दी लगाए। उसके बाद तुलसी माता को भी जल का छींटा दे, उन्हें भी हल्दी का लेप लगाए। कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर सालिग्राम भगवान और तुलसी माता को अर्पित की जाती हैं। इसके बाद फिर से तुलसी माता को जल का छींटा लगाए। सालिग्राम भगवान जी को एक बार फिर से स्नान कराने के बाद साफ वस्त्र से पोंछकर सालिग्राम भगवान जी को चंदन का तिलक लगाए और तुलसी माला को रोली कुमकुम का तिलक लगाए। सालिग्राम भगवान जी को अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाए जाते। इनकी जगह पर आप सफ़ेद तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। सालिग्राम भगवान जी को जनेऊ और पीला पटका अर्पित करें, पीला वस्त्र अर्पित करें। अब एक लंबे पीले पटके में या फिर एक लंबे कलावे में यानी मूली में 3 गांठें लगाकर तुलसी माता और सालिग्राम भगवान जी के बीच में रख दें। जिस तरह से विवाह के समय करवाए जाते हैं, पटका बांधकर उसी तरह आपको रखना है। फिर परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य या कोई भी बालक अपनी गोद में सालिग्राम भगवान की चौकी को उठाकर तुलसी माता के चारों ओर घुमा कर 7 परिक्रमा लगाए। फिर चौकी को तुलसी माता के दाहिनी तरफ विराजित कर दें। लगाते समय घर की सभी महिलाएं, घर के सभी लोग मंगल गीत गाते रहे, तुलसी माता भजन या तुलसी विवाह के गीत गाते हैं रहे या हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार से विवाह के समय करवाने के बाद सबसे अंत में सभी लोग मिलकर तुलसी माता और सालिग्राम भगवान जी को पुष्प अर्पित करें। ध्यान रखिए, जब 7 फेरे पूरे हो जाए तो सालिग्राम भगवान तुलसी माता के दाहिनी तरफ विराजित कर दे। उससे पहले तक आपको जितनी परिक्रमा वह सालिग्राम भगवान जी की बाईं तरफ रख कर करनी होती है, क्योंकि जिस तरह से फेरे करवाने के बाद में फिर दूल्हा दुल्हन का जो स्थान वो बदल दिया जाता है। दुल्हन यानी पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है और वह भगवान के बाईं तरफ विराजित हो जाती है। इस तरह बात का आप ध्यान रखें। अब परिवार का कोई भी स्त्री या पुरुष कन्या अपने हाथों में मंगलसूत्र और बिछिया सुंदर लेकर पहले सालिग्राम भगवान जी को स्पर्श करागे, फिर तुलसी माता को धारण करा दे। और अगर इसके अलावा भी कोई श्रृंगार की सामग्री, सुहाग की सामग्री आप अर्पित करना चाहते हैं तो सालिग्राम भगवान जी को स्पर्श कराकर तुलसी माता को अर्पित कर दें। तुलसी माता की टहनियों में 1-1, 2-2 चूड़ियाँ पहना दें और टहनी पर किसी पत्ती पर बिंदी लगा दें, थोड़ी पत्तियों पर मेहंदी लगा दें। इस तरह तुलसी माता का श्रृंगार किया जाता है। विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं। इस समय सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। विवाह रस्मों में यदि कोई गलती हो गई हो, इसके लिए सच्चे मन से क्षमा याचना कर सकते हैं। आप सभी लोग मिलकर सालिग्राम भगवान जी और तुलसी माता को भोग लगाएं। भोग मिठाई का पंचामृत लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, सालिग्राम भगवान जी के भोग में तुलसी के पत्ते रखकर ही भोग अर्पित करें। इसके अलावा तुलसी माता सालिग्राम भगवान जी को पान, सुपारी, इलायची भी अर्पित करें, जिससे बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अब आप अपनी तरफ से जो भी श्रद्धा दक्षिणा से भेंट करना चाहते हो, माता और कन्या समझकर वह उन्हें आप अर्पित करें। इस दौरान आप विवाह के गीत गाते रहे। नहीं आते हो तो तुलसी महारानी जी की जय का जयकारा और तुलसी नमाय नमः, ओम प्रिय नमाय मंत्रों का जाप करते लगातार करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्रों से माहौल को अच्छा करें। और तुलसी विवाह के समय तुलसी विवाह कथा भी ज़रूर सुनें, जिसकी वीडियो आपको अलग से हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगी। प्रक्रिया पूरे होने के बाद आप यदि तुलसी के पौधे को दान में देना चाहते हैं, मंदिर में रखना चाहते हैं, किसी को दान देना चाहते हैं, तो तुलसी माता को प्रणाम करके पूजा पाठ या सेवा में गलतियों के लिए माफ़ी मांग कर अर्चना करते हुए तुलसी माता और सालिग्राम भगवान जी के साथ विदाई दे सकते हैं। और अगर आप तुलसी जी को अपने घर में ही रखना चाहते हैं तो आप तुलसी माता को जिस स्थान पर रख कर उसकी आप पूजा करते आए हों, वहीं पर उनकी पूजा नियमित रूप से करते रहे। आप चाहे तो आप तुलसी विवाह करें या ना करें, तुलसी माता की पूजा करके दीपक जलाते समय एक मंत्र का सच्चे मन से जाप करें। सर्व सौभाग्यवर्धिनी अर्धव्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। इस मंत्र के जाप से तुलसी माता की कृपा सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा पूरे वर्ष भर पूरे परिवार पर बनी रहती हैं। अब तुलसी माता श्रृंगार में अर्पित की गई जो भी सामग्री है, उन्हें सुहागिन महिलाएं कुछ सामग्री अपने लिए आशीर्वाद रूप में रख सकती हैं।
बाकी यदि आप दक्षिणा, वस्त्र, मिठाई दान देना चाहती हैं, किसी भी निर्धन सुहागिन महिला को दान कर सकती हैं। तुलसी विवाह करने के बाद आपको दान में देना चाहिए। बस इस तरह से आपको तुलसी विवाह करना होता है और सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आपसे उपवास हो तो भोग प्रसाद अपने माता रानी के लिए अर्पित किया है, तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी को, उसी को प्रसाद रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। जय हो तुलसी मैया को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।